तो आपके बीच में भी हमारे बीच में आशीष हैं, आशीष कुमार, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। और स्कूलिंग वगैरह भी इनका सब बिहार से हुआ है। पूरा डिटेल ये अपने बारे में बताएंगे कि कैसे इन्होंने यहाँ तक पहुँचे, मतलब भिलाई के अंदर है बिहार से, और कैसे तैयारी किया, कैसे मार्क्स, इनका जो मार्क्स आ रहा है गेट 25 के अंदर में 88 मार्क्स आ रहा है सेशन 1 के अंदर में। फिर नॉर्मलाइज होगा वो, तो अभी हमको 19 को मालूम पड़ेगा मार्च में, 19 मार्च को गेट का रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, उससे मालूम पड़ेगा रैंक वगैरह एक्चुअल क्या आ रही है। लेकिन हाँ, ये है कि रैंक तो अच्छी आई जाएगी, कॉलेज भी अच्छा मिल ही जाएगा। और इन्होंने काफ़ी मेहनत किया, अच्छी मेहनत किया इन्होंने। और रुंगटा कॉलेज में भी बीटेक कर रहे हैं। और मैंने शुरू से बताते आ रहा हूँ आप लोगों को, स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ, बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आप किस कॉलेज में हैं, किस स्कूल में हैं, क्या मीडियम है आपका, हिंदी इंग्लिश। डेडिकेशन इंपॉर्टेंट रखता है, हार्डवर्क इंपॉर्टेंट रखता है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप में है तो आप अच्छा परफॉर्म कर ले जाओगे। ये सब जो वर्ड है फालतू वर्ड नहीं है। ठीक है, डेली आपको उठना पड़ेगा, डेली संघर्ष करना पड़ेगा, तभी इस तरह के मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। तो पहले हम आशीष का वेलकम कर लेते हैं तालियों के साथ। ठीक है। और ऑनलाइन में भी हमारे पास बहुत सारे बच्चे कनेक्टेड है, वो लोग भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑनलाइन के अंदर में। मैं क्वेश्चन बताते जाऊंगा आपको, तो आप डील कर लेना। तो पहले हम पूरी जर्नी से स्टार्ट करेंगे सर अपने। आशीष की स्कूलिंग कहाँ से हुई, कैसे हुई, कैसे ये गेट क्यों डिसाइड किया, आईटीजेई में क्या हुआ था, स्कूल में इनका परफॉर्मेंस कैसा रहता था। ठीक है, रुंगटा कॉलेज कैसे पहुंचे, भिलाई कैसे पहुंचे बिहार से यहाँ पर। ठीक है, पॉजिटिव बातें करेंगे ये आपसे। और इनकी प्रिपरेशन कैसे, कब गेट के बारे में सोचे, कैसे स्टार्ट किया, सब्जेक्ट कैसे कंप्लीट किया, टेस्ट सीरीज कैसे दिया। ठीक, कब इनको डिप्रेशन होता था चीज़ों को लेकर, कब ये उत्साहित रहते थे, कभी खुश खुशी फील करते थे अपने आप से। ठीक, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन मजा आएगा आपको सुनने में। ठीक है, तो सभी लोग सुनने के लिए तैयार है, रेडी है सभी लोग, ऑनलाइन वाले भी रेडी है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, चूंकि मैं डेली तो कहानी बताते ही रहता हूँ। ठीक है बच्चों, ऑनलाइन वाले सो रहे हो, जग रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर। ये मौका बार बार नहीं मिलता, लाइव देखना और रिकॉर्डेड देखना थोड़ा फर्क तो रहता है। ठीक है, तो आप सामने बैठे, इसलिए मैंने बोला कोशिश करिए ऑफलाइन आ जाइए, नहीं आ पा रहे हैं तो ऑनलाइन कर लीजिए। अब कुछ लोग ये सोचते हैं अच्छा रिकॉर्डेड तो आ ही जाएगा यूट्यूब पे, वहां देख लेंगे, लेकिन वो कनेक्शन नहीं होता है। ठीक, घर में लोग बैठे रहते हैं ना, घर में भगवान को याद करते रहते हैं, हमेशा भगवान याद आते हैं जब भी थोड़ा सा दुख होता है तो। लेकिन उसके बावजूद भी मंदिर जाते हैं कि नहीं जाते? क्यों जाते हैं मंदिर? नहीं जाना चाहिए फिर तो। जहाँ बैठे वहीं भगवान है, दिल में भगवान है। लेकिन मंदिर जाने के बाद क्या होता है, एक अलग लेवल की फीलिंग रहती कि नहीं रहती? कुछ पॉजिटिव फील करते कि नहीं करते कि आज भगवान से मिलके आए हैं? जबकि पत्थर की मूर्ति ही है, लेकिन एनर्जी बदल जाती है सिर्फ वहां तक जाने से, मन बदल जाता है सिर्फ वहां से दर्शन करने से। इस टाइप की फीलिंग आपको रखनी पड़ेगी यदि आपको सक्सेस होना है तो। सिर्फ पत्थर की मूर्ति के पास आप जाके अपने आप कितना पॉजिटिव फील करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आप में आ जाती है। महीने भर आप फिर से लग के काम करते हैं, फिर लो फील करते हैं, फिर भगवान से मिलने चले जाते हैं हम लोग मंदिर। चाहे मंदिर हो, चाहे आपका जो भी, जहां भी जाते हो आप, सबका धर्म में अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो इसलिए लाइव चीज़ों का अटेंड करना, मिलना अलग फीलिंग होता है, और ऐसे रिकॉर्डेड देखना अलग फीलिंग होता है। ठीक है, तो आशीष को दे रहा हूँ, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लेता हूँ। तो आशीष स्टार्ट करेंगे, और खुल के आप लोग पूछिए, और जो भी डाउट है वो भी पूछिए, और लास्ट में इनसे मिलिए, पर्सनली बात करिए, नहीं पूछ पा रहे तो पर्सनली बात करिए। ठीक है, जो ऑनलाइन में बच्चे हैं उनको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, या ग्रुप में ऐड कर दूंगा आशीष को, तो वहाँ पर भी आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लो आशीष। ठीक है। आवाज आ रही है? ठीक है ना? भाई हाँ, तो मेरी लग खुलते हैं। यस। ठीक है। पहले अपने बारे में थोड़ा इंट्रो दे देते हैं। एक्चुअली मेरा नाम आशीष कुमार है। अभी हम फोर्थ ईयर में रुमटा कॉलेज से पढ़ रहे हैं। थर्ड ईयर में गेट दिए थे, तो उसमें मेरी 411 रैंक आई थी ऑलरेडी थर्ड ईयर में। इस साल मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर 88 आ रहा है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टॉप 20 में रैंक आ जाएगी। तो ठीक है, मतलब गेट पे तो आगे पहले बात करेंगे। अभी पहले बात कर लेते हैं कि थोड़ा अपने बारे में, कि हम कहाँ से आए हैं, मतलब हमको आप लोग जान लो क्या है हम। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं 9th क्लास से। तो क्या है ना कि अपन सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, 9th मतलब 10th तक। तो क्या होता है ना कि सरकारी स्कूल में ये मतलब क्लास करने का कुछ ज़रूरत नहीं होता, बस एडमिशन हो गया, बस एकदम तिल रहो, सारे स्टूडेंट कोचिंग कोचिंग ही करते हैं। तो मेरा क्या था कि ऐसे ही मतलब बिहार से आते हैं, तो मतलब मेरा घर सहरसा है, बिहार में सहरसा डिस्ट्रिक्ट करके। तो वहीं से हम आते हैं। तो वहाँ पे एक अच्छा इंस्टीट्यूट था, मतलब 10th लेवल का है, तो वहीं हम हॉस्टल में रह के तैयारी करते थे 10th में। ऐसे मेरा कुछ मिशन नहीं था उस टाइम, बस एक ही था कि 10th में अच्छा स्कोर करना है करके। तो उसके लिए अच्छा से प्रिपेयर किए। जब रिजल्ट आया तो पता चला 40 मतलब 64% मार्क्स आया। एक्चुअली हुआ था क्या ना, उस टाइम मैथ्स का पेपर थोड़ा ये लेंदी आ गया था, तो आउट ऑफ द बॉक्स आ गया था, तो उसमें मार्क्स नहीं हो पाया और एवरेज मार्किंग होकर 64 पे ही रुक गया। उसके बाद 10th के रिजल्ट आने के बाद डिप्लोमा का एग्जाम करके होता है, जानते ही होंगे, पॉलिटेक्निक वगैरह। तो पापा बोले दे दो, तो उसके लिए 2-3 मंथ पढ़े, तो वो एग्जाम दिए तो वो क्लियर हो गया था। अराउंड
2K के आसपास मेरे मेरी रैंक आई थी उसमें डिप्लोमा में। कॉलेज काउंसलिंग वगैरह करवाए तो कॉलेज तो मिल गया था। क्या हुआ ना कि उस दिन एडमिशन लेने जा रहे थे, तो उस दिन एडमिशन कैंसिल हो गया, नहीं तो हम डिप्लोमा करके ही वहाँ फंस जाते। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, मतलब इसका ये सर। उसके बाद क्या हुआ कि पटना गए। वहाँ पे IIT JEE के लिए तैयारी करना स्टार्ट किए। नाम सुने होंगे मेंटर्स से, एजू सर्व करके, मतलब कोई बिहार से है तो उसमें स्टार्ट किए। तो शुरू में तो अच्छा ही चल रहा था, मतलब लग रहा था कि ठीक चल रहा है। थोड़ा इंग्लिश का प्रॉब्लम हमको हो रहा था क्योंकि हम हिंदी मीडियम्स पढ़े थे। फिर भी 2-3 मंथ में वो कवर अप हो गया था। और जब ये मतलब काइनेमेटिक्स वगैरह कुछ कुछ था उसमें करके, अभी याद नहीं आ रहा है। तो वो जब करे तो अच्छा लग रहा था। जैसे ही NLM ये रोटेशनल मोशन सब चालू हो गया, तो सारा खत्म। तो उसके बाद क्या होना कि मतलब मेरे ग्रुप में जितना भी मेरे दोस्त वगैरह थे, तो वो लोग तो आए थे IIT JEE की तैयारी करने, लेकिन क्या हुआ ना कि 12th में सारा मतलब जितना भी स्टूडेंट थे वो बोर्ड पे फोकस हो गए। अब हम अकेले बच गए, हम क्या करें, तो हम भी बोर्ड का ही तैयारी करने लगे। तो JEE दिए तो उसमें 2 अटेम्प्ट होता है ना। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में आया था 72% करके। उसके बाद हाँ, उसी टाइम कोविड था ना, 2020 में। तो एग्जाम सेकंड अटेम्प्ट वाला वो थोड़ा डिले हो गया था। तो थोड़ा टाइम मिल गया था, तो प्रिपेयर अच्छा से किए उसमें, मतलब ज़्यादा फिर भी परसेंटाइल आया, 92 आया था। तो फिर सोचे लेना CS है तो ड्रॉप लिया जाए। हालांकि उसमें जे एडवांस भी लिखे थे, वो क्वालिफाई कर जाते हैं 92 पे। तो क्वालिफाई नहीं हुआ, निगेटिव में मार्क्स था कुछ कुछ सब्जेक्ट। हाँ। तो ड्रॉप ईयर लिए तो सोचे इस बार आर या पार ही करना है ड्रॉप ईयर में। तो सिलेबस फिर मतलब जो जो वीक था उसको स्ट्रॉन्ग करने में टाइम दे रहे थे। उसमें 2021 में 4 अटेम्प्ट हुआ था करके, किसी को याद होगा तो फर्स्ट टाइम दिए तो उसमें 54 अराउंड परसेंटाइल बना था, बेकार। उसके बाद सेकंड वाला दिए थे, तो उसमें भी अराउंड 83 परसेंटाइल आया था, एग्जैक्ट हमको याद नहीं आ रहा। और उसके बाद जो थर्ड अटेम्प्ट था ना, उसके लिए हम लोग को टाइम मिला था अच्छा खासा, ठीक ना। तो उसमें मतलब अच्छा तैयारी हो गया था, सिलेबस वगैरह भी कवर कर लिए थे। तो लग रहा था कि इस बार मतलब पार ही होगा, 99 परसेंटाइल क्रॉस ही। जब रिजल्ट आया ना, पता चला 93 परसेंटाइल आया। तब लगा यार इतना मेहनत करके भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो थोड़ा डिमोटिवेशन हो ही जाता है, स्वाभाविक है। तो उसके बाद JEE Mains 4 के लिए तैयारी ही करना छोड़ दिए। ऐसे JEE एडवांस से कुछ कुछ क्वेश्चन वगैरह बना रहे थे, ठीक था वो। एग्जाम दिए ऐसे, 45 मार्क्स आया था कितना, एग्जैक्ट हमको याद नहीं कितना का हुआ था, 2021 में JEE एडवांस से याद नहीं है। तो उसके बाद ये देख रहे थे कॉलेज क्या लेना है करके। तो ऐसे ही लोकल काउंसलर सब बताते रहते हैं कि कॉलेज सब के बारे में, ये ऐसा है वो ऐसा है। सोच रहे थे कहीं दिल्ली वगैरह में प्राइवेट ले ले, तो मतलब वहाँ के कॉलेज का फीस वगैरह थोड़ा ज़्यादा था, उतना हम चाहते नहीं थे उतना ज़्यादा फी इन्वेस्ट करें। तो फिर मतलब वहीं काउंसलर वगैरह बताए बताए थे कि भिलाई में है, अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें से एक रुंगटा कॉलेज करके है, ठीक प्लेसमेंट वगैरह अच्छा होता है। तो सोचे ठीक है, तो मतलब इस पर थोड़ा सोचा जाए। तो फीस के हिसाब से मतलब ठीक लगा कि ठीक है कर लेंगे, CS ब्रांच है, मेहनत वगैरह करेंगे। तो हालांकि गेट के बारे में हमको पता चल गया था कि JEE के बाद कि गेट करके कुछ होता है, उससे हम IIT में जा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। तो जब फर्स्ट ईयर में आए थे तो थोड़ा वो डिप्रेस टाइप का था कि JEE भी नहीं हो पाया, अब कुछ करना है करके। तो ऐसे में जब सेकंड सेमेस्टर में गए, हाँ, तो क्लास में बिजी रहते थे, यही मतलब 9 से 5, सुबह 9 से 5 मतलब शाम तक। फिर उधर से आए तो फिर थक जाते थे, सो गए, ऐसे ही चल रहा था। सेकेंड सेमेस्टर ऐसे ही भी था पूरा। तब थर्ड सेम में क्या हुआ कि, हाँ, तब थर्ड सेम में हम डिसाइड कर लिए थे कि क्या करना है, हमको प्लेसमेंट के लिए जाना है या ये गेट करना है करके। तो देख रहे थे प्लेसमेंट वगैरह भी ठीक, मतलब ठीक ही हो रहा था, उतना खराब भी नहीं था उस टाइम ठीक हो रहा था। तो फिर भी सोचे कुछ अच्छा किया जाए, गेट वगैरह करेंगे। एक ये भी था कि IIT में जाना है, वो JEE वगैरह नहीं हुआ था, तो गेट को सेलेक्ट किए। हाँ, एक ये भी है कि बहुत आदमी कंफ्यूज रहता है कि हमको गेट करना है या प्लेसमेंट करना है। तो इस पे आप लोग मतलब जो है ना, कुछ भी जो 15 दिन है 20 दिन है टाइम लेके मतलब सोचना चाहिए स्टूडेंट को, कि ऐसा नहीं कि वो कर रहा है गेट तो हम भी करेंगे, वो प्लेसमेंट कर रहा है तो हम भी करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना मतलब विजन क्लियर रहना चाहिए कि हमको ये करना है, तो इसके पीछे हमको क्यों करना है, वाई क्लियर रहना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि जैसे तैयारी स्टार्ट किए तो बीच बीच में कभी मन आता है कि यार इसको छोड़ के UPSC कर ले, कभी इसको छोड़ के ये कर ले, तो ऐसे में क्या होगा कि जो तैयारी कर रहे हैं वो भी तो बर्बाद हो जाता है ना। लेकिन मतलब वाई क्लियर है तो उस पर एकदम, जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक कुछ सोचना ही है किसी मतलब कोई भी एग्जाम के बारे में। आ, यही है। बाकी बता रहे हैं, ठीक ना। तो हाँ, थर्ड टाइम से मैं स्टार्ट कर मतलब किए थे तैयारी। तो ऐसे मतलब उस टाइम सर से हम कनेक्ट थे, ठीक ना। व्हाट्सएप नंबर सर वगैरह स्टोरी स्टोरी वगैरह डालते रहते थे, तो कनेक्ट थे, सर से जुड़े हुए थे। जब आया मैं तो थर्ड ईयर में, थर्ड सेम में, ये मतलब जितना भी टॉपर्स था ना, टॉप 2021-22, मतलब सारा देख गए थे A to Z। तो उसमें हमको दिख रहा था यार इसमें रुंगटा कॉलेज का कोई मिल ही नहीं रहा है। सारे BIT संकरा वाले ले जा रहे हैं, रुंगटा कॉलेज का कोई है ही नहीं। तो उसी में एक दिव्या अग्रवाल मैम थी, शायद 20 में, तो उनकी रैंक कुछ मतलब 600 कुछ आसपास इसी के अराउंड आया था। तो हमको लगा थोड़ा मोटिवेशन मिला, यार उनका से भी तो कोई कर रहा है ना। तो वो मोटिवेशन मिला। उसके बाद एक और मैम की मतलब इंटरव्यू देखे थे, श्वेता कुमारी, वो भी बिहार से ही थी। तो मतलब रैंक 3 मतलब 300 के आसपास उनका भी था। तो लगा नहीं, अब रुंगटा कॉलेज से मतलब कुछ तो अच्छा हो रहा है। तो उस टाइम मतलब थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ना, कि जैसे हम मतलब जिस तो जैसे हमको ये नहीं सोचना है कि फोर्थ ईयर में जो अभी थर्ड सेकंड ईयर में है ना, उसको नहीं सोचना कि हमको फोर्थ ईयर में ले जाना, नहीं।
एकदम विजन क्लियर आना चाहिए। अपना जितना भी 100% होगा थर्ड ईयर में देंगे, और थर्ड ईयर में ही रैंक फोड़ ना करके फोर्थ ईयर दिमाग में लाना ही नहीं है जब तक एग्जाम वगैरह नहीं होता है। तो इसमें क्या हुआ ना कि थोड़ा बना रहता है, कंसिस्टेंसी बना रहता है, और वो अच्छा कर ही ले जाता है। जैसे मेरा क्या था कि 22 में अनन्या मेहता सर के 90 रैंक थे शायद, 22 में ही ना सर, 22 में। तो देखे कि मतलब अनन्या मेहता सर के मतलब थर्ड ईयर में इतना अच्छा रैंक आ रहे करके, तो फिर उससे हमको मोटिवेशन मिला, नहीं हमको अच्छा मेहनत करना है, हमको भी रैंक वो अंडर 100 लाना है। हालांकि नहीं आया, फिर भी अच्छा आ गया था, 411 अच्छा ही होता है उसे, वो आ गया था। ये मान के नहीं चलना कि हमको फोर्थ ईयर में रैंक लाना है, नहीं, थर्ड ईयर में इतना बेस्ट देना, उसी में निकालने का ट्राई करना। हम्म। तो सर इस पे लिखने क्या, जैसे गेट कंप्यूटर साइंस में 13 सब्जेक्ट है। तो नाम तो सब जानते ही होंगे सब्जेक्ट का। तो स्टार्ट करना है डिजिटल से। सर डिजिटल स्टार्ट हुआ क्या? हाँ, तो रिकॉर्डर देख लेना क्या है ना कि जैसे डिजिटल का कंसेप्ट है ना, वो सी में भी आता है। और जैसे ये सी एन है, मतलब जितना भी आगे सब्जेक्ट है ना, उसमें भी इसका कंसेप्ट आता है। तो डिजिटल हालांकि ज़्यादा मार्क्स का आता नहीं है, वैसे 4 से 5 मार्क्स का ही आता है। लेकिन डिजिटल के बिना तुम्हारा ये और सब सब्जेक्ट अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। तो इसलिए स्टार्टिंग डिजिटल से ही करो, और उसके बाद सी डी एस एल को यही चीज़ चलेगा। उसके बाद टी ओ सी, सी डी, फिर उसके बाद ये अपना जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, डिस्क्रीट मैथ हो गया, इंजीनियरिंग मैथ हो गया, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड को नेगलेक्ट नहीं करना है। जितना भी सर पढ़ा रहे हैं उतना वीडियो देखना ही है। सबको लगता है कि यार एप्टीट्यूड है बन ही जाएगा, नहीं होता ऐसा। ठीक ना, वो 15 मार्क्स का होता है ना, पता चला 5 मार्क्स भी नहीं ला पा रहे हैं। इसलिए एप्टीट्यूड को नेगलेक्ट नहीं करना है, उसको करना ही है, क्वेश्चन वगैरह बनाना है ये। अ, जैसे पूछो, कुछ पूछना है तो। अ, गेट गेट निकालने के लिए सर हमको लग रहा है कि 8 सब्जेक्ट यदि अच्छा से हम करके जा रहे हैं, उस सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज टेस्ट वगैरह दे के जा रहे हैं, क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन हमको क्यों करना है 8 सब्जेक्ट, क्यों करना है पूरा, मतलब 12 सब्जेक्ट करके जाएंगे, अभी बहुत टाइम है। अभी से भी करेंगे तो अपन आराम से अक्टूबर तक खत्म कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसके बाद मेरे पास 2-3 मंथ रहेगा, उसमें पूरा मॉक टेस्ट वगैरह देंगे। जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे उतना ज़्यादा ये मतलब मार्क्स इंप्रूव होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट कवर होगा। कुछ मॉक टेस्ट में कुछ कुछ न्यू कॉन्सेप्ट भी मिलता है, तो वो एग्जाम के लिए भी वो रहता है, हेल्पफुल रहता है। ऐसा मतलब ऐसा होता है ना कि आदमी को लगता है कि स्टूडेंट को लगता है कि हम 12 सब्जेक्ट पढ़ लिए, मेरा स्कोर तो आ ही जाएगा, टेस्ट वगैरह इग्नोर कर देते हैं। पता चला क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहा है, क्वालिफाई भी कर पा रहा है तो वही 30-40 मार्क्स पे रह जा रहा है। इसलिए टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेस्ट देना, पी वाई क्यू सोल्व करना, इसके बिना रैंक नहीं आता है। ठीक ना, यही है। अब मेरा सर थर्ड ईयर में क्या था कि अपन थर्ड सेम के बाद कॉलेज जाना छोड़ दिए थे। वैसे मैम वगैरह बोलती थी कि तुम नहीं आओगे तो सीटी वगैरह नहीं देने देंगे, फेल कर देंगे, इंटरनल मार्क्स जीरो कर देंगे। हमको लगा कि प्राइवेट है तो वैसे भी मार्क्स तो मिल ही जाएगा, वो था अंदर से। तो फिर भी क्लास वगैरह अपन नहीं जाते थे। तो मेरा क्या था कि वही बता रहे थे कि 11 PM से मेरा 6 AM तक चलता था, रात में ही पढ़ते थे अपन। उसके बाद 6 AM मतलब 6 AM को सोते थे, फिर 11 बजे, ये 1 बजे तक अपन जगते थे। उसके बाद हम हॉस्टल में थे सेकेंड ईयर तक। फिर मैथ्स वगैरह खाना वगैरह खाए, फिर आके सोते थे 2 घंटा। और उसके बाद 5 बजे के आसपास मेरा एक क्लास होता था टीओसी का लाइव, टीओसी लाइव कर रहे थे। उसके बाद क्लास खत्म हुआ, थोड़ा घूम लिए इधर कॉलेज में ही, ऐसे दोस्त वगैरह सबसे कॉल पे बात कर लिए। उसके बाद लंच के बाद रात में, उसके बाद स्टार्ट करते थे 11 बजे के आसपास, तो 6 बजे तक चलता था। यही यही था सर। हाँ, बुकलेट सर अपन बनाए थे पूरा, लेकिन सारा क्वेश्चन नहीं बनाए थे जो हमको इंपॉर्टेंट लग रहा था ना, कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन था सर, तो इग्नोर कर दिए थे, लेकिन बुकलेट अपन बनाए हैं पूरा। हाँ। अच्छा हाँ, तो एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि कॉलेज में बहुत सारा क्लब वगैरह चलता है ना, कि रुंगटा में भी चलता है शायद, बीआईटी वगैरह इधर में चलता ही होगा। एक तरह से देखें ना, उसका ज़्यादा कुछ फायदा नहीं होने वाला है। ठीक ना, कॉलेज वगैरह ये क्लबबाजी नहीं करना चाहिए। यदि हम क्लबबाजी में रहते ना तो मेरा थर्ड ईयर में रैंक नहीं आता। आराम आराम से क्लब क्लब से दूरी थे, आराम से अपना गेट का तैयारी कर रहे हैं, किसी को पता भी नहीं है कि क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। जब रिजल्ट आया तो पता चला कि ओह ये तो गेट कर रहा था करके। हाँ, तो क्लबबाजी में नहीं पढ़ना है। अच्छा, अभी आ रहे थे तो सर बोल रहे थे कि हमारे पास स्टूडेंट है करके, उनका कुछ किडनी प्रॉब्लम है। ठीक ना, तो जब वो लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग तो फिर भी कर ही सकते हैं ना। यही है। हाँ, ये भी है कि जैसे थोड़ा पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाना है, जैसे अच्छा अच्छा मतलब दोस्त बना लो अच्छा वगैरह, जो अच्छा पढ़ रहा है उसी ग्रुप में पढ़ो। यही है। बाकी जो नेगेटिव, कॉलेज में बहुत सारा तुमको नेगेटिव दोस्त भी मिलेगा, जो उनका विजन नहीं है गेट करना, वो प्लेसमेंट वगैरह, वो तुमको बोलेगा कि गेट करने से क्या होगा, कुछ फायदा नहीं है, प्लेसमेंट का देखो, आराम से प्लेसमेंट वगैरह लो जाओ। ये सब कोई नेगलेक्ट ही करके चलना है। जब हम तैयारी कर रहे थे थर्ड ईयर के लिए, तो उस टाइम हम अकेले तैयारी कर रहे थे, मेरे मतलब कोई में ऐसा मेरा दोस्त नहीं था कि कोई गेट का तैयारी कर रहा है। हम अकेले ही आराम से रूम में लेक्चर वगैरह देखते थे। थोड़ा कभी डिमोटिवेशन फील होता था तो सर आई गेट का ऐप खोल के टॉपर स्टॉक देख लेते थे, तो फिर मोटिवेट हो जाते थे, ऐसे ही करके अपना चलते रहा। उस टाइम हॉस्टल में थे तो क्या था ना कि हॉस्टल में सर 4 बेड है, तो उसमें 4 स्टूडेंट हम लोग रहते थे। तो वो लोग कोडिंग वगैरह करते थे, डेवलपमेंट वगैरह करते थे, हम वो थियोरिटिकल सब्जेक्ट पर है, थोड़ा हमको अच्छा नहीं लगता था। फिर भी हमको पता था कि यदि रिजल्ट आ गया तो
अच्छा ही करेंगे अपन। हाँ, यही है। नहीं सर, कोई इंटर्नशिप नहीं की है। हाँ सर, कोडिंग फर्स्ट समय थोड़ा बहुत किए थे, अपन को सी प्लस प्लस आता था। बाकी डीएसए वगैरह कुछ किए नहीं थे। हालांकि अभी मतलब अभी से कुछ स्टार्ट किया, इससे पहले मेरा वही मतलब 150 के आसपास क्वेश्चन बनाए थे जीएफजी पे। ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह मेरा नहीं सॉल्व हुआ, मतलब नहीं किए हुए हैं। अब स्टार्ट किया है, जैसे अभी लीड कोड पे बनाते हैं क्वेश्चन वगैरह। हाँ। बेनिफिट मिला है ऐसा नहीं, जब क्या है ना कि जैसे आई गेट का कोर्स मतलब ज्वाइन किया ना, तो मेरा जो 88 मार्क्स पे जा रहा है ना, तो आई गेट का लेक्चर का ही है सपोर्ट। जैसे बोल ही रहे थे कि डीबी में सीओए मेरा एकदम वीक ही था, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, ओएस में भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। पता नहीं क्वेश्चन बना रहे थे, समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, और लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रहा है। तो सर एकदम बेसिक से बताए थे, तो मेरा क्लियर हुआ। फिर जाके टॉपिक वाइज टेस्ट वगैरह ओएस का देते थे। तो सर 25 में से 25 भी आया। जैसे ओएस का सर टेस्ट का बात करें, तो 4 टॉपिक वाइज टेस्ट था, एक सीपीयू से डीलिंग, उसमें मेरा फुल मार्क्स था। सिंक्रोनाइजेशन में मेरा वो 22 के आसपास था, मतलब 20 सब में क्रॉस ही था। तो इस बार अच्छा मार्क्स आ रहा था, तो लग रहा था कि ना कुछ अच्छा होगा। ऐसे सीओ में भी अच्छा ही मार्क्स आ रहा था इस बार। ऐसा कुछ नहीं है। जितना मतलब जितना सर पढ़ा रहे हैं एकदम ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, रैंक आएगा। ये भी इधर उधर भागने से रैंक नहीं आता, ये रियलिटी है। मतलब जितना भी यहाँ पे फोटो वगैरह लग रहे हैं, मतलब जितना भी साहिल भैया लोग थे, तो उन लोग से मतलब बात होते रहता है मेरा। तो साहिल भैया भी बोल रहे थे कि यार अपन गेट को मतलब जब तैयारी कर रहे थे तो सिद्धार्थ सर से ही मतलब पढ़े थे, इधर उधर में नहीं भटके, तब जाके मेरा अच्छा रैंक आया। साहिल भैया का फोर्थ ईयर में शायद 51 रैंक थी ना सर? फोर्थ ईयर में सर, साहिल भैया। हाँ, ऐसे 55। तो फिर इस साल मतलब कहीं का लेक्चर नहीं देखा, हालांकि मेरे पास और भी था कुछ कुछ, नहीं देखे। सर का लेक्चर देखना है, रिवीजन करना अपना जो भी नोट्स बनाया है, उसके बाद टेस्ट देना है। टेस्ट पे। हाँ। तो मेरा क्या था ना कि जब रिवीजन करते थे, एक होता है कि जैसे कॉपी पलट लिए ऐसे देख रहे हैं करके, ठीक ना? तो ऐसे रिवीजन नहीं होता है, बस एक बार रीड कर लिए तो लगता है कि हमको सब कुछ आ गया सर, सब कुछ समझ रहे हैं। जब वही क्वेश्चन तुमको ऐसे बनाने दे देंगे बिना कॉपी देखे, तो नहीं बना पाता है सर। इसके लिए मेरा क्या था ना सर, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट था क्वेश्चन, तो कॉपी पे अपन लिख लेते थे। कॉपी को बंद करके खुद से सॉल्व करते थे पहले, मतलब एक बार रीड करके फिर से। रिवीजन मेरा पूरा ऐसे लिख लिख के ही करते थे हम, मेरा रहा। ऐसे मतलब रीड नहीं करते थे। अ, सर मेरा रिवीजन का क्या था ना कि सर पैरेलली अपन 3 सब्जेक्ट लेके चल रहे थे। जैसे ओएस लिए, सीओए लिए, डीबीएमएस लिए। तो मेरा ये रहता था कि ओएस का हमको 2 यूनिट रिवीजन करना है, सीओए का 2 करना है, डीबीएमएस का 1 करना है। इससे में क्या होता है ना कि मतलब फ्लो बना रहता है, कि लगता है कि ना 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। यदि एक ही सब्जेक्ट को रिवीजन कर रहे हैं तो लगता है दिमाग पे रहता है यार 11 सब्जेक्ट और रिवीजन करने के लिए है। थोड़ा वो सही नहीं रहता है, तो मेरा ऐसे पैरेलल रिवीजन चलता था, एक 2 3 सब्जेक्ट पैरेलल में ही रिवीजन चल रहा था, ऐसे करके। पूछो, कोई दिक्कत नहीं। क्या? हाँ। हाँ, तो मेरा उसमें ब्रेक भी था। जैसे क्या है ना कि हमको 3 बजे के आसपास थोड़ा ये भूख वगैरह लग जाता था, तो मैगी वगैरह था, तो बना के खा लिए। बीच में 1 घंटा का ब्रेक वगैरह होता था मेरा, तो वो ब्रेक लिए फिर जाके चालू करते थे। हाँ, यही है। ऐसा नहीं कि लगातार ऊपर, ऐसा नहीं, बीच बीच में 15 मिनट का गैप ले लिए, पानी पी लिए, थोड़ा बहुत टहल लिए। हाँ। सोते सर 6 बजे सोते थे कि 1 बजे जग जाते थे। मेरा उल्टा चल रहा था उस टाइम। हालांकि इस टाइम मतलब फोर्थ ईयर में ऐसा कुछ नहीं था। अ, ठीक है, कैसा? अच्छा, तो एमएसक्यू क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, किसी का क्वेश्चन आ रहा है। तो इसके लिए क्या होता है ना कि जैसे एमएसक्यू में 2 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, एक थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल भी रहता है कि थ्योरी थ्योरी करके, एक रहता है कि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहता है। तो इसके लिए तो सबसे पहले ये है कि कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखना होगा। जो भी सब्जेक्ट है उसको उसका कंसेप्ट वगैरह अच्छा से रिवीजन रहना चाहिए। प्रॉब्लम आता है कि जब मतलब प्रॉब्लम आता है कि जब एमएसक्यू अटेम्प्ट करते हैं ना, तो गलत ही होता ज़्यादा। इसके लिए क्या है ना कि वही टेस्ट वगैरह देते रहना, ऐसे टाइम टू टाइम देते रहना, ऐसे में इंप्रूव। ऐसा नहीं कि एक ही बार में मेरा एमएसक्यू भी सही हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। बाकी जो थ्योरेटिकल चीज़ है उसके लिए सर अपन बुक पढ़ते थे। बुक, जैसे ओएस में थ्रेडिंग का पार्ट हो गया, तो थ्रेडिंग जितना भी टेस्ट टेस्ट दे रहे थे, थ्रेडिंग मेरा गलत हो रहा था। फिर गेलविन खोले, ऐसे 4 5 पेज था वो इम्पोर्टेंट वाला, तो गेलविन से किए, उसके बाद थ्रेडिंग का क्वेश्चन मेरा सही होने लग गया था। सर ऐसे तो रोली किसी सब्जेक्ट का नहीं पढ़े, ऐसे सीएन का पढ़े थे अपन, ओएस, सीओए, डीबीएमएस का, मतलब थोड़ा बहुत। उसके बाद किसी सब्जेक्ट का बुक नहीं पढ़े अपन। हाँ सर। हाँ सर, जैसे कोई लेक्चर अच्छा से कर ले रहा है ना, तो अच्छा खासा रैंक आ जाएगा। यदि कोई टारगेट कर रहा है कि टॉप 10 में आना है, टॉप 20 में आना है, तो उसके लिए थोड़ा बुक वगैरह रिफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, अच्छा। तो मेरा क्या रहता था कि 7 दिन मतलब वीक में होता है ना, 6 दिन अपन लेक्चर देखेंगे,
संडे या सैटरडे एक दिन निकाल के पूरा सर जो पहले पढ़ रखे हैं उसको रिवीजन करना, पूरे दिन रिवीजन करते थे। क्वेश्चन वगैरह उनका बनाते रहते थे, पीवाईक्यू वगैरह देखते रहते थे ऐसा। सर तो हम यही सजेक्ट सजेस्ट करेंगे, जैसे ये लास्ट के लिए वेट नहीं करना। जैसे जैसे अपन सब्जेक्ट कंप्लीट करते जा रहे हैं, जैसे मान के चलिए कि अभी कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, सी चल रहा है, तो सी ओ ए, तो सी ओ ए खत्म हुआ, उसके बाद रिवीजन करना पूरा नोट्स को अच्छा से, ठीक ना। जो फार्मूला वाला पार्ट है वो याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पीवाईक्यू बना लेना। जैसे पीवाईक्यू खत्म होगा फिर से एक बार रिवीजन करके डायरेक्ट टॉपिक वाइज टेस्ट पे जंप कर जाना। लास्ट के लिए वेट नहीं करना। लास्ट में हम, मेरा टारगेट ये रहना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट मतलब फुल लेंथ टेस्ट दें, ठीक ना। तो इसलिए टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज अभी से ही सर पैरेलल में ही खत्म करके रखना चाहिए सर। पीवाईक्यू 2 टाइम सर। हाँ, जैसे अभी जैसे सब्जेक्ट वगैरह चल रहा है ना, तो ऐसे करना ही है पीवाईक्यू, मतलब। हाँ, तो उसको बाद में कर सकते हैं। जैसे क्या है ना कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है जो थोड़ा दूसरे सब्जेक्ट से इंटरलिंक रहता है, तो वो तभी करोगे तो नहीं बनेगा। तो जब वो सब्जेक्ट मतलब आगे वाला सब्जेक्ट पढ़ोगे तब लगेगा कि ना ये यहाँ का है वो, फिर जाके बाद में बनेगा। तो उसको सेकंड इटरेशन के लिए रख लेना स्टार मार्क करके, वो तब बन जाएगा। मतलब फर्स्ट इटरेशन में ऐसा नहीं है कि मेरा सारा सब्जेक्ट ये सारा क्वेश्चन बन रहा है, ऐसा नहीं होता है। 50% 60% बन रहा है ना, तो पॉजिटिव साइन है कि तैयारी अच्छा है। और सर ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो पीवाईक्यू ही रहेगा सर। पीवाईक्यू को जितना भी क्वेश्चन है ना, ऐसा नहीं कि आंसर याद कर लिए, ऐसा नहीं होता है। मतलब उसका जो कोर कंसेप्ट है ना, उस पर एकदम ये रिवीजन रहना चाहिए, उस पर पकड़ रहना चाहिए, तब जाके वो पीवाईक्यू भी करके यदि कोई अच्छा से जाएगा ना सर, तो 70 क्रॉस कर सकता है। पिछले साल अपन टेस्ट थर्ड ईयर में अपन टेस्ट ज़्यादा नहीं दिए थे, एक ही कोचिंग का लिए थे। अराउंड 48 टेस्ट था पूरा सब मिला के। फिर लास्ट में अपन क्या किए थे कि वो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड मतलब प्रिंट आउट निकलवा के वहीं पे सॉल्व किए थे लास्ट के 10 दिन 15 दिन में। पीवाईक्यू पे ही था मेरा थर्ड ईयर में। इस साल तो मेरा पीआईक्यू वगैरह बन ही गया था, तो कुछ था ऐसा नहीं। तो इस साल मेरा फोकस एकदम टेस्ट पे ही था, जितना से जितना टेस्ट हुआ दबा के दिए। अभी तक तो सर मेरा 7.8 चल रहा है। अ, नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं। हमको पता था कि 7.5 लाएंगे तो एमटेक तो अपन जा ही सकते हैं। और वैसे भी पॉइंटर बना के कुछ फायदा नहीं होने वाला है यहाँ पे। पॉइंटर बनाए तो आईटी जाके बनाएंगे, क्या दिक्कत है। सर ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। हम तो सर इंटर्नशिप वगैरह नहीं किए थे। क्या? प्लेसमेंट में शुरू में एक कंपनी आई थी तो उसमें बैठे थे। क्या हुआ था ना कि उसमें एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था, कुछ कुछ प्रोग्रामिंग का एमसीक्यू था। तो उसमें 50 क्वेश्चन था, उसका कट ऑफ गया था 45। कॉलेज में किसी का हुआ ही नहीं, क्लियर ही नहीं हुआ। उसके बाद सारा अभी तो मार्केटिंग वाला ही चल रहा है, तो उसमें अपन अप्लाई नहीं कर रहा है, नहीं बैठ रहा। गेट का पढ़ो, कॉलेज ऑटोमेटिक हो जाता है सर। ये तो वही तो सब्जेक्ट है ना सर जो अपन गेट में पढ़ रहे हैं, तो वही तो कॉलेज के लिए है। ऐसा मतलब मेरा क्या था ना सर कि कभी भी सीटी वगैरह के लिए अपन नहीं पढ़े। गेट में ही जो पढ़े उसी को रिवीजन करके टेस्ट देते थे, सीटी वगैरह सबसे ज़्यादा मार्क्स आता था। अ, इस साल, इस साल तो सर मेरा वो अगस्त तक हो गया था। अगस्त अगस्त। हाँ, पूछिए एकदम जो भी क्वेश्चन मन में आ रहा है एकदम खुल के पूछिए। ऐसा नहीं कि मतलब बाद में जो भी आ रहा है वो कुछ भी मतलब पूछ सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोडिंग, सर ये कोडिंग तो हम ज़्यादा किए नहीं है सर, इस पे तो ज़्यादा हम बोल नहीं पाएंगे। हाँ सर, गेट के बाद तो टाइम अपन को मिल ही रहा है ना, 3 4 महीना। उसमें भी अपन तो डीएस वगैरह तो अच्छा कंसेप्ट कर ही लेंगे जब गेट पढ़ रहे हैं तो। और उसके बाद 3 4 महीना मिल रहा है तो उसमें डीएस वगैरह अच्छा हो जाता है। हाँ, तो फिर सही है ना सर। मतलब मेरा ये रहेगा, जैसे कोई सब्जेक्ट थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है तो ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। जितना इतना मतलब कर लो कि गेट में क्वेश्चन बन जाना चाहिए। मेरा हमको पीएचडी वगैरह नहीं करना है किसी सब्जेक्ट पे। मेरा मेन मोटिव रहना चाहिए कि मेरा गेट में क्वेश्चन बन जाए, बस खत्म बात। हाँ यही। हाँ हाँ, एक भी ये भी बात है, जैसे बहुत स्टूडेंट ये सेल्फ स्टडी बोलता है कि हम यूट्यूब से कर लेंगे, नहीं रैंक आता। वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मिल ही नहीं पाता है। जैसे यहाँ पे सर जो पढ़ाते हैं एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में रहता है। जैसे आज जो पढ़ाएं वो कल यूज होगा, जो कल पढ़ाएं वो परसों यूज होगा। तो एकदम स्ट्रक्चर वे में रहता है, इसलिए मतलब सर का कोर्स एकदम ब्लाइंडली फॉलो करना। यूट्यूब का वीडियो एक भी मत देखना। शॉर्ट नोट्स, हाँ शॉर्ट नोट्स का क्या है ना कि पहले सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो, उसके बाद रिवीजन, उसके बाद पीवाईक्यू बना लिए, फिर एक दो बार फिर रिवीजन कर लेना, उसके बाद जाके शॉर्ट नोट्स। क्या है ना कि शॉर्ट नोट्स ऐसा रहना चाहिए, जैसे मान के चलते हैं कि सीएन का शॉर्ट नोट्स बनाना है। तो सीएन अपना वीडियो खत्म किए, उसके बाद रिवीजन किए, पीवाईक्यू बनाए, देखेंगे पीवाईक्यू में मतलब कौन कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो उसी को बस लिखना है। जो कॉन्सेप्ट पीवाईक्यू में यूज हो रहा है उसी को शॉर्ट नोट्स में लिखना है, और ट्राई करना कि शॉर्ट नोट्स कम पेज का हो, ज़्यादा मोटा नहीं हो। हाँ,
कुछ कुछ ऐसा नोट्स में इंपॉर्टेंट लगे तो नोट्स में ही हाईलाइट कर लो, ऐसा कुछ इशू नहीं है, या तो उसमें भी लिख सकते हो, शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लो। मेरा शॉर्ट नोट्स लास्ट में होता था, जब कुछ कुछ ऐसा लग रहा था कि मतलब भूल रहे हैं करके, तो कभी कभी फुल नोट भी खोल के देखते थे। एग्जाम से कुछ दिन पहले, मतलब 5-6 दिन पहले, सारे सब्जेक्ट का फुल लेंथ रिवीजन करके गए थे, कि कुछ कुछ थ्योरेटिकल चीज़ है, कहीं मतलब मिस तो नहीं हो रहा है, ऐसे करके। सर जैसे मैथ वगैरह का शॉर्ट नोट तो नहीं बनाए थे, जैसे अपना टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो उनका मतलब शॉर्ट नोट वगैरह बना के रखे थे, थर्ड ईयर में कुछ कुछ का बना लिए थे। इस साल भी 4-5 सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट बनाए हुए हैं। सर टेस्ट सीरीज का नहीं बनाया था, मेरा क्या था ना कि सर जैसे टेस्ट टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा है, या लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट मिस कर रहे हैं, तो वो लिंक मतलब व्हाट्सएप पे शेयर कर लेते थे, कभी फ्री टाइम में वो पढ़ रहे हैं आंसर करके, ऐसा। हाँ, तो मतलब उसका भी नोट्स बना सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है सर। हाँ। 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 तो टेस्ट सीरीज के बारे में आप लोग सर से पूछ पूछ लीजिएगा, बता देंगे आराम से, अच्छा से। ये रिवीजन प्रॉब्लम है। हाँ। जैसे क्या होता है ना कि कोई सब्जेक्ट खत्म किए, जैसे जैसे पैरेलल में आगे भी चल रहा है अपना, वो भी कर रहे हैं, तो पिछले वाला लगता है कि यार भूल गए करके, तो इसके लिए क्या करना कि वीक में एक दिन वो रिवाइज कर लेना। 7 दिन में कोई भूलता नहीं है, पहला बात ये भूलता तब है जो 1 महीना से ज़्यादा हो जाता तब। तो रिवीजन करते रहना है, रिवीजन पे मेन फोकस रहना चाहिए। फोर्थ ईयर फोर्थ ईयर स्टूडेंट के लिए मेरा एडवाइस रहेगा कि जल्दी से जल्दी ट्राई करें कि सर सिलेबस को खत्म करे। उसके बाद पीवाईक्यू भी पैरेलल ही बनाना है, उसके बाद लास्ट में ट्राई करें कि अक्टूबर से पहले मेरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। उसके मतलब उसके बाद ओनली मॉक टेस्ट देना। हम अपना बता रहे हैं। हम सारा मतलब जितना भी सब्जेक्ट किए हैं सारा मेरा रिकॉर्डेड ही हुआ है। जैसे एलए का क्लास था, तो एलए मतलब 25 वाला मतलब 25 वाले किए थे, वो भी रिकॉर्डेड ही किए थे, मतलब मेरा लाइव क्लास एक भी नहीं था, सारा रिकॉर्डेड ही था। रिकॉर्डेड से ही किए थे। हाँ सर, कंटेंट तो वही है सर, बढ़िया है। डीएसए मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं था, कोडिंग पार्ट पहला, पहले तो ये क्लियर कर दे रहे हैं। हाँ। हम्म। ये जो गेट के लिए एप्टीट्यूड पर है, बता दे रहे हैं कि अपन कैट 20 बार निकाले हुए हैं, 97.72% आए। तो अरुण शर्मा बुक आती है एप्टीट्यूड की, वो बना के गए थे सर। उसमें मेरा क्वांट में 99% आया बन गया था, तो उससे मेरा स्कोर बढ़ गया था कुछ ज़्यादा। वही सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। ट्वेल्थ में सर 71%, बिहार बोर्ड। हालांकि मीडियम इंग्लिश हो गया था, 10 तक हिंदी ही चल रहा था। 10 में 64%। पूछिए, कुछ पूछना है तो। हाँ। CDS एल्गो। हाँ। और उसके बाद TOC CD, OS CO साथ में लिख लो। उसके बाद CN DBMS, लास्ट में वो मैथमेटिक्स वाला लिख लेना, DM EM FT। कुछ सब्जेक्ट मिस भी हो रहा है, देखो तो 13 हो रहा है ना। हाँ। हाँ, रिवीजन के लिए मतलब ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 3-4 सब्जेक्ट हो गया CDS एल्गो, तो इसको मतलब साथ में ही ट्राई करना कि तीनों सब्जेक्ट लेके बैठ गए लास्ट में, जब मतलब खत्म हो गया तो साथ में ही करना, वो थोड़ा लिंक बना रहता है। मतलब इतना ला लो कि। हाँ हाँ हाँ। ऐसा नहीं कि हमको टॉप करना करके। सर मतलब देखे हैं इस बार, मतलब कॉलेज में जो अच्छा अच्छा मार्क्स ला रहे थे, 8 पॉइंटर 8.5 पॉइंटर, गेट देखा है तो नहीं हुआ। क्या? सर यदि टाइम मिले तो आराम से कर सकते हैं सर। लेकिन मेरा प्राइमरी फोकस रहना चाहिए, पहले पीवाईक्यू का सारा क्वेश्चन खत्म कर रहे हैं, उसके बाद टाइम मिल रहा है तो बुकलेट। सर 50 से 60%, 60-70%। हाँ। पूछिए पूछिए। सर मेरा क्या था कि शॉर्ट नोट्स मेरा बन गया था, तो अपन शॉर्ट नोट से ही रिवीजन करते थे, एक दिन में 12-12 सब्जेक्ट ही रिवीजन हो जा रहा था ऐसे करके। हाँ, तो क्या ना कि शुरू में जैसे रिवीजन करते हैं ना तो थोड़ा टाइम लगता है। जैसे जब थर्ड ईयर में रिवीजन कर रहे थे, तो ऐसे एक सब्जेक्ट पूरा लेके बैठे, तो पता चला कि मतलब एक माइंड में क्लियर रहता था कि आज इसको पूरा रिवीजन कर देना। जब मतलब रात तक पता चला कि 2 ही यूनिट रिवीजन हो पाया, तो मतलब शुरू में टाइम लगता है, जैसे जैसे एक दो बार रिवीजन हो जाता है तो फिर वो टाइम ऑटोमेटिक कम हो जाता है। हाँ।
मतलब सर, मतलब किसी का क्वेश्चन आ रहा है सक्सेस पाने के लिए कि मतलब किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले ये है कि वो पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। उसके बाद कंसिस्टेंट रहना है, सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंट रहना। उसके बाद मतलब अपना जो गोल है उस पर फोकस करना है, एकदम डिसिप्लिन रहना है। इतना करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे तो आ ही जाएगा रैंक वगैरह। कॉलेज लाइफ मतलब सर, हम कॉलेज तो जाते ही नहीं, तो ज़्यादा एंजॉय वगैरह कर नहीं पाए। तो एंजॉय जाके करेंगे ना आईआईटी में, वहाँ का एंजॉय करने का लेवल अलग रहेगा ना सर। हाँ। सबसे पहले सर लेक्चर देखना चाहिए। मतलब किसी का क्वेश्चन आ रहा है कि मैथ और एप्टी वीक है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ठीक। तो इसके लिए मतलब ये करना चाहिए कि पहले जो लेक्चर है मैथमेटिक्स का, वो एकदम पूरा मतलब करना है, नोट्स बनाना है। उसके बाद ट्राई करना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन बनाना है। जैसे मैथ, सर 11 12 का ठीक नहीं है सर। नहीं नहीं सर, वो करने की कुछ जरूरत नहीं है। सर उस लेवल का नहीं पूछता है गेट। जैसे अपन पीवाईक्यू करके जाएंगे तो उतना में बन जाता है। यदि क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो और भी मतलब गेट का एग्जाम होता है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। तो ये लोग का मतलब ये सब का मैथमेटिक्स बना लोगे तो सफिशियंट है। हाँ सर, वो मतलब लगना ही पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं। जब मतलब डिमोटिवेट होते थे तो सर थे ही, उसके बाद टोपा स्टॉक देख लिए, फिर एनर्जी आ जा रहा था। हाँ। वो तब आता है जब अपन मेहनत हार्डवर्क अच्छा कर रहे हैं, मतलब टाइम अच्छा दे रहे हैं तब। कॉन्फिडेंस मतलब कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि हम कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है पता है। मेन प्रॉब्लम है कि वो टाइम नहीं दे पा रहा है। हमको पता था सर हम टाइम 10 घंटा 12 घंटा दे रहे हैं, तो 12 घंटा तो बहुत हो गया, 8 से 10 घंटा। तो कुछ अच्छा हो जाएगा, इतना पता था सर। हाँ। हाँ। निगेटिव माइंड सेट के साथ नहीं रहना है, मतलब कितना भी अच्छा मतलब तैयारी रहता है तो फिर भी हम गलत सोचते रहते हैं। तो मेरा जो जो भी स्कोर आने का रहता है उतना नहीं आ पाता है, तो एकदम पॉजिटिव रहना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। हाँ। विवेक की बुक। क्या? हाँ, ऑनलाइन भी कर सकता है, लास्ट में ऑनलाइन से ही अपन कर रहे थे। अ, मेरा मेन फोकस था कि 8 के बाद। 2006 मतलब 2008 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि सर वो पीछे बहुत पुराना हो जाता है, उस टाइप का क्वेश्चन अभी आ नहीं रहा है। हाँ। अ, जैसे एक सब्जेक्ट का पीवाईक्यू करना है तो 7 से 8 दिन में कर लेते थे, धीरे धीरे। हाँ, जैसे जैसे रिवीजन कर रहे हैं टॉपिक वगैरह, ऐसे ऐसे मतलब करके 6 7 दिन में हो जाता है। क्या? हाँ। फिर से रिपीट करो। हाँ, तो नोट्स वगैरह बन गया था ना। तो क्या करना कि 1.5 में वीडियो देखो शुरू से ही, वही सही रहेगा। मेरा क्या था कि मेरा भी ऐसा नहीं कि हमको वेस वगैरह नहीं आ रहा था, आ ही रहा था, फिर भी अपन एकदम बेसिक से देखे थे। कि बीच में ऐसा नहीं हो कुछ कॉन्सेप्ट मिस हो रहा है फिर वो समझ में नहीं आ रहा, तो एकदम शुरू से। हाँ ठीक है सर। हाँ। अभी क्लास के बाद आप लोग फिर से पर्सनली मिल लेना, कुछ डाउट कुछ लोग नहीं पूछ पा रहे हैं तो ऑफलाइन में आए तो मिल के जाइए, पूछ के जाइए। मैं कंक्लूड कर देता हूँ थोड़ा सा, इन्होंने क्या अभी तक डिस्क्राइब किया है, मेन मेन पॉइंट्स। इनकी बातों से पहला पॉइंट तो ये पता चल रहा है भाई कि 10th में आपके कितने मार्क्स हैं, 12 में कितने मार्क्स हैं, बीटेक में आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो सब ठीक है, एक सम्मानजनक मार्क्स होने चाहिए, लेकिन एकदम खतरनाक इंपॉर्टेंस नहीं है। अभी भी आपके पास टाइम है, पीछे क्या हो गया उसको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी जो टाइम है उसको यूटिलाइज करने का टाइम है। और इन्होंने अपना अपना टाइम पूरा सेशन में अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है, मतलब प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें यूटिलाइज किया है। चाहे वो इनका थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम हो, चाहे वो फाइनल ईयर का एग्जाम हो। रैंक आने के बाद भी नशे में नहीं रहेगी यार, इतना तो आ गया बस हो जाएगा, अब ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम लोग बहुत ज़्यादा प्राउड ही हो जाते हैं ना चीज़ों को लेकर, कुछ अचीव बात कर मतलब कुछ अचीव कर लेते हैं छोटा मोटा चीज़, तो लगता है यार नहीं हम ही भगवान है, हम ही सब कुछ है। इनके साथ ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने कहा नहीं यार, फाइनल मेरा टारगेट टॉप 100 है, टॉप 50 है, टॉप 10 है, उसके हिसाब से वापस मुझे लगना है। फिर इन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि आई गेट का कोर्स मुझे लेना है, और लिया इन्होंने। और बहुत जगह पे आपको बता दूं, जो टॉपर्स होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स मिल जाता है, इवन कोचिंग वाले ऑफर करते हैं कि आप पैसे मत दो, आपको आपको फ्री दे रहे हैं, क्योंकि आप इतनी अच्छी रैंक थर्ड सेमेस्टर में या थर्ड ईयर में लाए हो, और आप हमारा कोर्स करो। उनको पता रहता है इतना अच्छा बच्चा है ये, ऑलरेडी तो रैंक ला चुका है,
ऐसी बहुत सारी कोचिंग है जो कि 200 300 लोगों को फ्री कोर्स दे देते हैं। उनको पता रहता है यार ये सब ना अगले साल टॉप करेंगे तो इनकी रैंक हम लगाएंगे। सच्चाई बताऊं, मैंने इनको फ्री में कोर्स दिया ही नहीं। अब पता नहीं मेरी इनकी बात हुई कि नहीं, कब फीस जमा किया कब कोर्स ले लिया, मुझे ज्यादा आइडिया भी, मुझे याद भी नहीं है, अभी भी याद नहीं है। ठीक है, बाद में मुझे पता चला कि इन्होंने मेरा कोर्स लिया है। जब ये कनेक्शंस मेरे से हुए कि नहीं सर मैंने कोर्स लिया, पढ़ रहा हूँ कर रहा हूँ, तब फिर से मैंने बुलाया, इनको बातचीत किया कि अभी क्या क्या कैसे चल रहा है, तो थोड़ा और ये मोटिवेट फील किए कि सर ने मुझे बुलाया और बातचीत की मेरे से। फिर उसके बाद फाइनली फिर उन्होंने पूरा जुझारूपन दिखाया कि रात रात भर पढ़ना, ठीक है, रिवीजन करना। तो सोशल मीडिया में भी एक्टिव रहा इन्होंने इस साल, जो कि एक था कि थोड़ा बहुत प्रिपरेशन है हमारी। इन्होंने अपनी कमियों को देखा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखो, इन्होंने क्या सर्च आउट किया, यार मेरी कमियां किस किस सब्जेक्ट में है, किस किस टॉपिक में है, उसको कैसे दूर किया जाए। ठीक है, और ये मैं ज़्यादा अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, अपने जितने भी सब्जेक्ट हैं पूरे स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, और पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक हम मान के चलते हैं, आपको कुछ भी नहीं है भले आपको आता होगा। हर सब्जेक्ट में 12 किया, कोई टॉपिक मिस नहीं किया मैंने। ठीक है, यदि मिस किया होता टॉपिक, ठीक है, या कम पढ़ाया होता तो क्वेश्चंस नहीं बनता। आप कैसे जज करोगे कोई कोर्स अच्छा है या कोई कोर्स खराब है? तो उसको जज करने के लिए एक बार कोर्स पढ़ लो, पीआईक्यू बनाओ। ये नहीं बोलता हूँ मैं 100% पीआईक्यू तुम बना लोगे, लेकिन आप 70-60% बना पा रहे हो तो बाकी में थोड़ा एफर्ट लगाओगे तो और भी बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इन्होंने अपनी कमियां देखा, जो सब्जेक्ट को वीक लगा उसके वीडियोस इन्होंने देखे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि लाइव करूं ऑफलाइन करूं या रिकॉर्डेड से करूं कि ना करूं, सर को पैसा ऑफलाइन का दिया हूं तो ऑफलाइन में जाके बैठूंगा, रिकॉर्डेड से नहीं करूंगा। इस तरह का कसम नहीं खाना है। ठीक है, जहां पे ज्यादा बेनिफिट दिखे आपको, ठीक है, उसको यूटिलाइज करना है। जैसे लास्ट ईयर राशि पांडे थे, 4 रैंक, पूरा रिकॉर्ड से कोर्स कंप्लीट किया था। 6 रैंक योगेश, ठीक है, वो तो पूरा, चूंकि वो तो ऑनलाइन ही पढ़ा था जब कॉलेज में था, और जब ड्रॉप लिया तो भी उसने पूरा रिकॉर्डेड से ही पढ़ा। ठीक है, और 6 रैंक ला दिया वो, इन्होंने बताया। हाँ, हाँ, जैसे उन्होंने बताया कि सर मैं, एक बहुत अच्छा मैंने ये था कि भले मैं आई गेट में था या नहीं था, लेकिन मैं आई गेट के टॉपर से कनेक्टेड था पहले भी और इस साल भी कनेक्टेड रहा मैं। खासकर वो टॉपर्स जो हमेशा हेल्प करते, साहिल का नेचर अच्छा है, वो हेल्प करता है, योगेश का नेचर अच्छा है, कभी भी आप व्हाट्सअप करो, कहीं मैसेज करो, समय मिलते रिप्लाई करता है। वैसे अपने यहाँ पे सारे सीनियर्स, सुप्रीत सर है तुम्हारे, आप कभी भी उनको मैसेज करो, भले हो सकता है तुरंत रिप्लाई नहीं करेंगे, जैसे फ्री होंगे रिप्लाई करेंगे। उतना पेशेंस आपको भी रखना चाहिए, क्योंकि कोई ना किसी का कोर्स चल रहा है, कोई पढ़ रहा है तो भी बिजी रहता है, एग्जाम चल रहा है, तो उस बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है, लेकिन जैसे उसको टाइम मिलेगा आपको रिप्लाई करेगा और करते भी है। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने बोला कि आप टॉपर्स से भी कनेक्ट रहिए, उससे आपको एनर्जी भी मिलती है पॉजिटिव, जैसे लोगों के साथ आप रहते हैं और दोस्तों साथ सोचने को मिलता है कि हमें आगे करना कैसे है। तो अपनी कमियों को पहचानिए। ठीक है, कमियों को पहचाने, उस कमियों को दूर करिए, चाहे वो रिकॉर्डर से करिए, चाहे लाइव में आके कर लीजिए, चाहे ऑफलाइन में आके कर लीजिए। और ऐसे दोस्तों के साथ में रहिए जो गेट में अच्छा परफॉर्म करे, मतलब आपके गोल के साथ में है। आप उन दोस्तों के साथ जाएंगे जो आपके गोल के साथ नहीं है। अभी भिलाई का माहौल क्या चल रहा है? भिलाई का हमको लगता है इंडिया का माहौल है ये, घूमना टहलना, मस्ती मारना, क्लबबाजी करना। क्लबबाजी भी खराब नहीं है, आप टाइम मैनेज कर सकते हो तो भी करो आप। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ जो अच्छा बच्चा है अननेसेसरी कामों में बिजी हो गया है और वो लैग कर जा रहा है। गेट ज्वाइन करने के बाद, पूरी फीस देने के बाद भी फेल हो जा रहा है गेट के अंदर में। कॉलेज में बिल्कुल एंजॉय करिए आप। कॉलेज का कोई बड़ा फंक्शन है 3 दिन 4 दिन का, आप बिल्कुल जाइए, 3 दिन 4 दिन खूब एंजॉय कर लीजिए। लेकिन उस 3 दिन 4 दिन का मतलब है कि आपका साल भर का कोटा पूरा हो गया है। अब भैया पढ़ाई करना है साल भर, उसमें मत आइए, दिखावे मत फंसिए कि यार लोग फोटो खिंचवा रहे हैं टीम बना बनाकर, लिंक्डइन पे हमारा पोस्ट आएगा, हमारा पोस्ट इंस्टाग्राम में आएगा, हम रील बना रहे हैं, क्या उससे आपको कोई फायदा मिलेगा? आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। जब पास आउट हो जाओगे शायद वही लोग फिर आपको पूछेंगे नहीं, बोले बेटा तू तो पूरा रील बनाने बिजी था, तो फोटो खिंचवा खिंचवा के लिंक्डइन में डलवा रहा था, तुमको लग रहा था तुम प्राइम प्राइम मिनिस्टर बन गए हो। ठीक है, कोई एक पोस्ट मिल गया प्रेसिडेंट का तो उसको तुम लिंक्डइन में डालो कि मैं इस क्लब का प्रेसिडेंट बन गया हूँ, क्या प्राइम मिनिस्टर बन गया क्या आप? कोई एक्स्ट्रा इनकम हो रही है क्या उससे? तो आपका अपना पर्सनल ग्रोथ हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। पर्सनल ग्रोथ स्टूडेंट का है नॉलेज इंक्रीज करना, प्रॉपर टाइम में कोर्स को कंप्लीट करना, जैसे इन लोगों ने, इन्होंने अगस्त में कंप्लीट कर लिया था, अगस्त में नहीं कर पा रहे कोई इशू नहीं है, अक्टूबर लास्ट तक ट्राई करिए कोर्स कंप्लीट हो जाए। जैसे 3 महीने आपके पास रहे, नवंबर दिसंबर जनवरी, इसके अंदर में सिर्फ रिवीजन, पीआईक्यू, टेस्ट। ये मैं सारे बच्चों को बोलता हूँ, पहले भी बोलता था। हम लोग भी यहाँ पे क्लासेस चलाते हैं ऑफलाइन में, हम भी ट्राई करते हैं नवंबर तक हमारा कोर्स खत्म हो जाए, अक्टूबर तक बोलते रहते हैं, लेकिन ये पता है आपको जो बोलते हैं उतना हो नहीं पाता है। ठीक है, अक्टूबर तक पूरी ट्राई करते हैं, लेकिन तब भी नवंबर में हमारा कोर्स चल ही जाता है। लेकिन नवंबर में पूरा टारगेट बना कर रखते हैं, नहीं भाई अब खत्म ही करना है। ठीक है, और अब तो रिकॉर्डेड भी हो गया, तो बहुत सारे जो होशियार बच्चे क्या जो सर नवंबर में पढ़ाएंगे ना, अभी पढ़ लेता हूँ, ये प्लान आपको खुद सोचना पड़ेगा, जैसे कि आपका कोर्स पहले खत्म हो जाए। ठीक है, तो दोनों मिक्स करके पढ़ो आप, ऑफलाइन में भी पढ़ो, ठीक है, रिकॉर्डेड भी यूज करो, क्योंकि रात भर आप रिकॉर्डेड पढ़ सकते हैं। जो सब्जेक्ट यहाँ पे लास्ट बाद में होगा उसको यहाँ पे आप रिकॉर्डेड से पहले कर लो आप। ये सब चीजें आप कर सकते हो। प्रॉपर लेक्चर देखना है, पहला स्टेप है। प्रॉपर नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे सब्जेक्ट खत्म हो रहा है टॉपिक वाइज टेस्ट देना है। टेस्ट कौन कौन सा ज्वाइन करना है हम लोग खुद ही बता देते हैं कि कौन कौन सा ज्वाइन, आई गेट का तो रहेगा ही रहेगा, आगे आप असली मिलेगा हम आपको और गाइड कर देंगे, आशीष भी आप लोगों से कनेक्टेड रहेगा, ये आपको गाइड कर देंगे कौन सा टेस्ट अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा है। वो सारी चीज़ आपको इन्फॉर्म हो जाती है, ग्रुप में इन्फॉर्म हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पीआईक्यू पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना, क्योंकि आपको गेट पैटर्न पे बने रहना है। ठीक है, इन लोगों ने बहुत टफ टफ क्वेश्चन सॉल्व किया, पता है,
जो टफ टफ पेपर दिए और उसमें भी उनके मार्क्स अच्छे आते थे, टॉप 10 में रहते थे। लेकिन गेट का भी जो पेपर है फर्स्ट सेट, वो इजी आ गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें बहुत ज्यादा टफ में भी नहीं फंसना है, ठीक है, और बहुत ज्यादा इजी में भी नहीं फंसना है। एक मीडियम प्रिपरेशन हमें करना है कि हमें गेट पैटर्न, इसके लिए हमें गेट पे बने रहना पड़ेगा और पीआईक्यू से पता चलेगा। पीआईक्यू के जो पेपर्स होते हैं उनको एज ए टेस्ट आप सॉल्व कर सकते हैं लास्ट में, भले आपने सॉल्व किया है। एक बात इन्होंने बोला, भैया आंसर याद मत करना, ठीक है, वो बहुत प्लस पॉइंट है। बहुत सारे बच्चों मैंने देखा, लास्ट ईयर भी देखा था, एक बच्चा था पीआईक्यू के हर एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लिया था वो, और उसको डिटेल सोल्यूशन नहीं पता था, और गेट में गया तो नहीं हुआ। तो आंसर नहीं याद करना है आपको, सोल्यूशन याद करना है। सोल्यूशन मतलब कि सोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो आपको दिमाग में रखना है, उसको समझना है ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट थोड़ा लेट खत्म होते हैं क्योंकि आवर्स थोड़ा से ज्यादा रहते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं। ठीक है, कि नहीं सर का कोर्स थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, लंबा होता तो ये भी पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं देखते ना। सो 100+ घंटे का लेक्चर इसलिए है जो उसमें थ्योरी है, उसमें पीआईक्यू है, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसमें एनालिसिस है, इसलिए टाइम लगता है। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यार 100 घंटा सर ने पढ़ाया, मैं 40 घंटे का कोर्स देखूंगा। ठीक है, 40 घंटे कोर्स में कैसे स्ट्रॉन्ग कर पाओगे आप। अभी भी इस साल भी लोगों ने गलती की है पता है, और आपके दोस्त लोग आके हमको बता देते हैं, सर ये ना आपका कोर्स नहीं देख रहा था, इसने ना यहाँ का कोर्स 500 रुपए में खरीद लिया था। ठीक है, अब वो जब मुझे मैसेज करता है, सर मेरा ना मार्क्स 30 आ रहा है गेट में इस बार, और आपके बारे में मुझे पहले से पता है, क्योंकि आपका दोस्त आके पहले से बता के गया है। मैं पूछ लेता हूँ, भाई इसका मार्क्स क्यों कम आ रहा है, मेहनत कर रहा था तो। अरे सर आपका नोट्स देखा नहीं, आपका कोर्स देखा नहीं, और ये 40 वाले घंटे का कोर्स बैठ के देख रहा था, या यूट्यूब में जो वो चलता है क्या बोलते हैं कि आपका रिवीजन सेशन, महा रिवीजन सेशन, हाँ, वन शॉट, उसको देख रहा था बैठ के। कहाँ से होगा इसका। तो पहले आप मेरा पूरा लेक्चर देख लो, मन लगे चाहे ना लगे, अच्छा लगे चाहे ना लगे, कुछ चीजें मन मार के करना पड़ता है। पढ़ाई किसी को अच्छा नहीं लगता है, लगता है क्या अच्छा, तुमको सारे सीधा कलेक्टर ही बना दे, क्यों पढ़ोगे तो। ठीक है, तो एक बार पढ़ लो। मैं नहीं बोलता हूँ कि आपको 100% चीजें सब अच्छी लगेंगी, फिर उसमें लगता है कि 10% 5% कुछ कमी है, तो फिर आप उसके लिए इधर उधर भटक सकते हो, उसके लिए बुक फॉलो कर सकते हैं। इन्होंने जैसे बताया टेड, टेड पूरा थ्योरी है। ठीक है, तो हमारा भी लिमिटेशन रहता है भाई, इतने इसको खत्म करना है। ठीक है, तो उस केस में आप बुक्स पढ़ सकते हो, इन्होंने बुक्स फॉलो किया। ठीक है, इंटरनेट में आजकल सारी चीजें मिल जाती है, बहुत चीजें, लेकिन सारी चीजें खोजने जाओगे इंटरनेट में तो आप भटक जाओगे। ठीक है, बहुत सारे ग्रुप हैं जो अलग अलग टाइप से गाइड करेंगे, नहीं ये टीचर बेस्ट पढ़ा रहा है, वो टीचर बेस्ट पढ़ा रहा है। पहले एक लेक्चर एक टीचर पूरा फॉलो कर लो। ठीक है, और ऐसा नहीं कि आई गेट नया नया कोचिंग है, जब लोग गेट पढ़ाते नहीं थे तब से हम लोग गेट पढ़ा रहे हैं भाई, इतने सालों से। ठीक है, जिनके पास तो पढ़ने का सोच रहे हैं, जिनको बेस्ट टीचर बोलते हैं, उनके साथ हमारे स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और उनसे अच्छी रैंक लाके पढ़ चुके हैं। चाहे वो कोमल हो, चाहे सुबह जैन हो, ये सब कब के पास आउट है भाई, 2009 के पास आउट है, 2008 के पास आउट है। तो लोग तभी पैदा हुए ना, पढ़ाना स्टार्ट किए हैं, हम लोग कब से पढ़ा रहे हैं। तो इसको आप लाइटली मत लो चीजों को, नहीं अब इसको नहीं इसको करेंगे, पहले एक बार देख लो, फिर उसमें जो कमियां लगता है आशीष से ये प्रॉपर गाइड करेंगे। और अपने यहाँ का एक पैटर्न है, जो सीनियर्स और जूनियर्स को हमेशा गाइड करते ही है। जैसे योगेश लास्ट ईयर निकला तो उन्होंने गाइड किया इन लोगों को, राशि ने किया। ठीक है, उनको गाइड करने वाले साहिल लोग थे, वो लोग गाइड करते थे। ठीक है, अब ये पास आउट हो गया, उनकी ड्यूटी है कि उनको भिलाई का भला करना है, भिलाई के बच्चों को भला करना है, या इंडिया में जो भी बच्चा इससे गाइडेंस लेना चाहेगा पूरे इंडिया का गाइडेंस देंगे ये। ठीक है, तो आपको कनेक्ट होना है बस, तो ये आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। ठीक है, तो आपके सीनियर है, हर मौके पे आपका साथ देंगे। तो वही करना है, कंसिस्टेंट रहना है, जो मैं बार बार बोलता हूँ। ठीक है, समय का यूटिलाइज करो, कंसिस्टेंट रहो, अप एंड डाउन मत ज्यादा ले जाओ। कोई इंटर्नशिप की तरफ भाग रहा है, कोई जावा सीखने भाग रहा है, तुम भी जावा सीखने भाग रहे हो। ठीक है, तो वो सब चीजें ऑटोमेटिक। एक सुबह जैन थी, ये मुझे बोली थी, सर ना जावा में 1 महीने में कर सकती हूँ, लेकिन गेट में 1 महीने में नहीं कर सकती हूँ, तो पहले मुझे गेट करना है। ठीक, गेट के बाद 4 महीने का टाइम मिलेगा। आशीष ने भी बोला कि गेट जैसे आप फरवरी में दे दोगे, मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने आपके हाथ में रहते हैं। जुलाई में आपको जाना रहता है एमटेक करने के लिए, तो 4 महीने में आप 4 लैंग्वेज कर सकते हो। और अच्छा, आपका जो थिंकिंग लेवल बहुत बढ़ जाता है गेट पढ़ने के बाद, बेस आपका क्लियर हो जाता है, थिंकिंग लेवल बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जो काम आप कॉलेज में 3 महीने में करोगे, पास आउट होने के बाद 15 दिन में कर डालोगे। जैसे अभी इन लोग में देख रहा हूँ खटाखट क्वेश्चन बना रहे हैं अभी लोग, कोडिंग में घुस चुके हैं लोग, इनके ऐसे फ्रेंड बन गए, चूंकि टॉप करने के बाद इंडिया के टॉप बच्चों से आप कनेक्ट हो गए हैं, जो भिलाई के नहीं है, उनसे आपकी फ्रेंडशिप हो गई है, आपको इंडिया में लोग पहचान रहे हैं। कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट हो जाता है। इंडिया के टॉप मोस्ट बच्चों से आप कनेक्टेड कनेक्टेड हो कि नहीं कनेक्टेड हो आप भाई? सबसे टॉप 10 जो बच्चे आने वाले हैं गेट में, ठीक है, सबसे भले मिले नहीं होंगे लेकिन सबसे बातचीत होती है। तो उस ब्रेन से आप मिलते हैं जो ब्रेन बेस्ट ब्रेन होता है इंडिया का, जिसने गेट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन उसके लिए आपको भी परफॉर्म करना पड़ेगा, तब आपसे दोस्ती होगी उनकी, तब आपको लगे यार अभी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे और करना है। ये मुझे बताया कि मेरा कोई दोस्त है, उसकी कोडिंग बहुत अच्छी है और गेट में भी अच्छा कर रहा है वो, ग्लोबल रैंक 1 आया था उसने, टीसीएस का दिया था तब। सोचो ऐसे बच्चों से मुलाकात होगी। 1500, अच्छा, लीड कोड पर। ठीक है, तो ये सब चीजें हो जाएगी। यदि आप अभी नहीं कर पा रहे हैं वो बाद में आराम से हो जाएगा। अभी अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो, बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा, सारी चीजें हो जाएगी। ठीक है, तो खत्म करते हैं बात यहाँ पे। गाइडेंस तो हम लोग बराबर देते रहते हैं, अब आशीष यहाँ पे रहेंगे आप लोगों के बीच में। पर्सनली जो भी बातचीत करना है इनसे बातचीत कर लो, ठीक है, इनको गाइड कर दो। ठीक है, तो आप ऑफलाइन आए तो इतना आपको बेनिफिट मिल जाए। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो यहाँ बिहार के हैं, वो लोग बहुत खुशी निगाहों से तुमको देख रहे हैं। ठीक है, वो 2 बच्चे बैठे, वहाँ पर 3 बच्चे बिहार के हैं। ये भी, तुम तो यूपी के हो ना, तो क्या नाम है तुम्हारा? खुशी, खुशी जायसवाल।
और कौन कौन बिहार से है? बिहार वाले कौन कौन है? एक दो तीन। अच्छा, तीन लोग हैं। ठीक है, वो अच्छा लगता है। कोई यूपी का रहता है तो यूपी वाला खुश हो जाता है ना, ऐसा रहता है ना। कोई भी छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ वाला खुश हो जाता है। तो हम लोग वैसे हर जगह के हो गया, तो मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, छत्तीसगढ़िया हो गया हो। हाँ, यूपी का भी टच रखता हूँ थोड़ा सा। कोई बिहारी मिलता है तो उससे भी ऐसे बात हो जाती है। ठीक है, तो फिलहाल वो सब चीज़ें छोड़ो। ये मानो कि आपका सीनियर है, आपको गाइडेंस लेना, अपना भला करना है। ठीक है, चलो बच्चों, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं बाद में। और आप लोग पर्सनली कॉन्टेक्ट करो, बातचीत करो। मोबाइल नंबर भी ले सकते हो, मैं इनको आगे ग्रुप में ऐड कर दूंगा, आपका जो मेन ग्रुप है। ठीक है, उसमें भी आप लोग इनसे गाइडेंस ले सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। डाउट सॉल्विंग के लिए इनको हम लोग अपने पास रखेंगे इस साल। जैसे कुछ सब्जेक्ट में डाउट आपको आ रहा है, तो आशीष ने आज मुझे बोला कि सर मैं वो सब अच्छे से कर दूंगा। ठीक है, उसके लिए मैं इनको यहाँ पे रख लूंगा अपने पास। ठीक है, अभी देखते हैं क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। जैसे सुप्रीत देखो अच्छा परफॉर्म किया, तो उसको हमने चांस दिया ना पढ़ाने के लिए यहाँ पर। डीबीएमएस शानदार पढ़ा रहा है। ठीक है, लोगों का हम लोग प्रचार नहीं करते भाई यूट्यूब में आके, हम बेस्ट है, हम लीजेंड है। ठीक है, वो सब नहीं करते वो लोग, हाँ, चुपचाप अंदर घुस के पढ़ाते रहते हैं बस। ठीक है, अब आपके सामने खुद ही टॉपर बोल रहा है भाई, सुप्रीत का डीबीएमएस देखा तो पता चला ऐसे पढ़ना है मेरे को। क्यों भटक रहे हो? सिद्धार्थ सर का सीओ देखा तो पता चला भाई ऐसे पढ़ना है मेरे को। ठीक है, ऑपरेशन के बहुत सारे मास्टर घूम रहे हैं रोड में। ठीक है, लेकिन सर का ऑपरेशन पढ़ा तब समझ में आया कैसे पढ़ना है। तो ऑलरेडी आपके पास सारा कंटेंट है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है। बस आपको बिलीव करना है, अपने ऊपर पहले बिलीव करना है। उसके बाद हमारे ऊपर थोड़ा बिलीव करिए आप, इन लोगों पे बिलीव करिए आप। क्यों? रास्ता कठिन होगा? कठिन नहीं होगा, रास्ता इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलो भी अपनी बातों को मैं खत्म करता हूँ। आप लोग आशीष से मिलिए, बातचीत करिए। सभी लोग जो ऑनलाइन में अभी मुझे देख रहे हैं उनको भी आशीष ग्रुप में मिल जाएंगे आने वाले वक्त में। वो लोग भी कनेक्ट हो सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और अगले साल, क्योंकि हर साल हमारा भी टेंशन रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं कोचिंग चला रहा हूँ तो बहुत रिलैक्स रहता हूँ। ठीक है, आप लोग के पीछे पड़े रहता हूँ, कभी कभी डांटता हूँ, कभी फटकारता हूँ, उल्टा सीधा ही बोल देता हूँ कभी कभी। बाद में मुझे भी लगता है नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो गुस्से में निकल जाता है चीज़ें। टेंशन रहता है भाई हर साल मुझे। एटलीस्ट मेरा बिल्कुल टारगेट नहीं रहता है रैंक 1 2 आए। ये टारगेट रहता है कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, क्योंकि हर बच्चे की कैपेसिटी अलग अलग होती है। अपनी कैपेसिटी हिसाब से इतना मार्क्स ला लो कि आपका भला हो जाए। ठीक है, 70 मार्क्स ला लो, 80 मार्क्स ला लो, जितना आपकी कैपेसिटी हो। 55+ मार्क्स ला लो, उतना तो ला लो एटलीस्ट, तुम्हारा कहीं पे अच्छी जगह एडमिशन हो जाए। ठीक है, अच्छे से अच्छा ट्राई करो। और जो आपको बेस्ट मिले अपने पोटेंशियल से उसको ले लो। पोटेंशियल खराब मत करो। आप में पोटेंशियल है तो बेस्टेड नहीं जाना चाहिए, वो चीज़ सही टाइम में तैयारी करना चाहिए और लग के करना चाहिए सभी को। ठीक है, तो टेंशन ये रहता है हर साल की हमारी भी कोचिंग से अच्छे रिजल्ट आने चाहिए। और जब से मैंने स्टार्ट किया हर साल रिजल्ट आ रहा है, पहली बार जब पढ़ाया था तब भी रिजल्ट आया था। ठीक है, तो अभी हम लोग पार्टी भी करेंगे रिजल्ट आने के बाद। आप लोगों को भी इन्वाइट करूंगा मैं, तो आप लोग भी आइएगा, एंजॉय करिएगा उसमें, और भी लोगों से मिलेगा। अभी तो आशीष से मिल रहे हैं, और भी टॉपर्स आपको आएंगे। और लिस्ट मैंने शेयर भी किया था, अभी लिस्ट और अपडेट हो रही है, डेली अपडेट हो रही है वो। ठीक है, अभी ऐसे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने चेक ही नहीं किया है, अंडरग्राउंड हो गए हैं वो रिजल्ट के दिन ही चेक करेंगे, वो भी बीच में आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे भी बच्चे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।